हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल चारा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज होली बीत गया। होली के बीतने के 2-3 दिन हो गए और ये ब्लॉग बना रहा हूँ। दोस्तों, मेरी जो कंपनी है, कंपनी से बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया है दोबारा। और ये सुनने के बाद मुझे बताया गया कि देखो, आप भी कहीं जॉब ढूंढ लो, कोई दूसरी कंपनी देख लो, क्योंकि इस कंपनी का कोई ठिकाना नहीं, कब बंद हो जाएगी, कब आपको भी निकाल दिया जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो मेरे जो सीनियर हैं उन्होंने बताया कि राहुल, कहीं और देख लेना अपना जॉब। इस बात को लेकर यार रात से ही थोड़ा टेंशन हो गया है, हल्का हल्का सा टेंशन हो गया है। और मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। इसी बात पे, इसी टॉपिक पे कुछ बात करेंगे हम लोग। ओके, तो बन रही है मेरे मेरे ब्लॉग में। दोस्तों, लगभग मैंने 10-12 कंपनियों में काम किया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मानेसर, गुड़गांव, इन सारी चीज़ों पे मैंने काम कर लिया है। और यहाँ गुजरात में भी काम किया है, सूरत सिटी में डायमंड का। और तब से लेकर आज तक मैं ये देख रहा हूँ कि जो भी कंपनी में काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर कोई भी कंपनी हो, कारपोरेट इंडस्ट्री में जो काम करता है, अ, मैंने उसका देखा है कि वो सुबह से शाम तक काम करता है, डे की ड्यूटी, फिर रात में, नाइट में, शाम से लेकर सुबह तक काम करता है। ना दिन का पता चलता है, रात की खबर होती है। और फिर भी उसका कुछ ना कुछ कमी रह जाता है। या तो घर में कोई ना कोई कम, मतलब पूर्ति नहीं हो पाता है, शादी विवाह, बाल बच्चे, इन सब में ही तबाह रहता है। और मैंने ये देखा है कि जो भी अपना स्किल सीखने के बाद जो अपना काम कर रहे हैं, जैसे ही कोई मोटर मैकेनिक हो गया, कोई लाइनमैन हो गया, या फिर कोई अपना प्राइवेट खुद का बिजनेस कर रहा है, या फिर कोई चाट पे ठेला लगा के काम कर रहा है, या फिर कोई भी ऐसा छोटा मोटा अपना वर्कशॉप खोल कर बैठा है, वो लोग मज़े की लाइफ जी रहे हैं और अपना काम भी पूरा कर लेते हैं और लाइफ में घूम घाम भी लेते हैं यहाँ वहाँ जाकर। मैं ये अपना ये जो ट्राईपोड लिया है मैंने, ये लेने गया था एक दुकान पर, यहीं पर सोनीपत में। तो उस दुकान में, वो दुकान उस दिन बंद थी, ठीक है, ठंडी के मौसम में वो दुकान उस दिन बंद थी। तो मैंने बगल वाले से पूछा कि ये दुकान वाले कहाँ हैं, बंद करके कहाँ गए हैं, सारी दुकानें खुली हैं। तो पता चला कि वो लोग ठंडी में मनाली गए थे घूमने। देखिए, और इतना इतना बड़ा भी शॉप नहीं है, छोटा सा ही नॉर्मल शॉप है, और वो लोग बंद करके मनाली गए थे घूमने के लिए। मैं उसी समय 2 मिनट तक सोचता रहा कि यार, वाकई में मानना पड़ेगा, भले ही कम कमाते हैं लेकिन वो अपना मैनेजमेंट है यार, अपना स्किल्स है। और स्किल आदमी को कभी डूबने नहीं देता है। दोस्तों, इतने सारे जगह पे मैंने काम करके देख लिया, मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है कि यार, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करें, कारपोरेट लाइन में काम करके हम लोग कुछ बना नहीं सकते, जीने खाने में ही तबाह रहेंगे। और ये भी नहीं है कि कोई कंपनी फिक्स है हमारे लिए, वो फिक्स नहीं है। आज निकाल देगी कोई भरोसा नहीं, कल निकाल देगी कोई भरोसा नहीं है, मुझे निकाल देगी, किसी और को निकाल देगी। ऑन रोल वालों को भी निकाल दिया गया है दोस्तों। ऑन रोल वाले जो 2.5 साल से काम कर रहे हैं, वो जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तब लगभग 2-4 महीने के बाद और लोग ऑन रोल हो गए थे। और ऑन रोल होने के बाद आज उन लोगों को भी निकाल दिया गया, 3-4 बंदों को निकाल दिया। और ऑफ रोल वालों को तो ऐसे ही निकाल दिया, कुछ नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं दिया। तो इतने दिन काम करने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि साला ये सब बहुत समस्या है। मैंने सोचा आप लोगों को शेयर करूं, आप लोगों से। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 2-4 दिन से यही दिमाग में चल रहा है कि यार, ये लोग मुझे भी ना निकालते कभी। आज उनकी बारी है तो कल हमारी भी बारी आ सकती है कि नहीं? कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, किसी की भी बारी आ सकती है। उसमें क्या है, जब जब प्लान रहता है काम का, तो बंदे ले लेते हैं, रखते हैं, भर्ती कर देते हैं। प्लान जैसे ही ख़त्म होता है, बंदों को निकालना शुरू कर देते हैं। मैंने ऐसी पहली कंपनी देखी है जिसमें जब मर्जी तब निकाल देते हैं, जब मर्जी तब भर्ती कर लेते हैं। तो ये सब देखते हुए मुझे बस एक ही ख्याल आता है कि काश मैंने भी कुछ स्किल सीख लिया होता, तो आज लाइफ कुछ और ही होती।
ये जो थ्री इडियट मूवी है ना इसी का ख्याल आता है बार बार। काश हमने भी कुछ कर लिए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इस कंपनी में उस कंपनी में इंटरव्यू देने जाते जाना नहीं पड़ता। दोस्तों मेरी राय मानो तो आप लोग कोई स्किल सीख लो। अगर आप लोग आजकल क्या हो रहा है पता है, बहुत सारे बंदे या फिर ये पूरा मतलब भारत की पूरी कहानी है। भारत में जो गांव के बच्चे हैं खासकर उनकी कहानी, मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। दोस्तों मैंने ग्रेजुएशन तो किया 2020 में ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक। कंप्लीट करने के बाद उसके बाद निकल गया भर्ती के लाइन में। जो एसएससी जीडी हो गया, ये इंडियन आर्मी हो गया या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, बैल की नौकरी करने में देखने कंपटीशन की तैयारी करने लगा घर से ही। रोज़ सुबह रनिंग करने जाता था फिजिकल, और शाम को पढ़ता था, और एक टाइम कोचिंग भी जाता था। और इसमें मैंने 5 से 6 साल अपने बर्बाद कर डाले, कुछ हुआ भी नहीं। मैंने 2 4 फिजिकल भी निकाले थे, मेडिकल हुआ, फिजिकल हुआ। फाइनली जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में रिटर्न एग्ज़ाम में मैं फेल हो गया था। एक बार एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हुआ था, जो कि ग्रेटर नोएडा सूरजपुर में CISF कांस्टेबल फायरमैन में उसमें हुआ था। तो दोस्तों मेरा जो फाइनल लिस्ट बनता है उसमें मैं छट गया, निकल गया। फिर वो मेरा आखिरी अटेम्प्ट था, आखिरी अटेम्प्ट था। उसके बाद मैंने फिर दोबारा ट्राई नहीं किया, मैंने कोई फॉर्म डाला ही नहीं। यूपी पुलिस का जो फाइनली आया था दोबारा इस टाइम लगभग 1 साल पहले, उसको मैंने नहीं डाला। मैंने बोला छोड़ो यार, अब हो नहीं रहा है तो मैं क्या करूँ, पढ़ाई में वीक हूँ। आज के समय में दोस्तों जिसका जिसकी पढ़ाई मतलब मजबूत है, पढ़ने में एकदम मास्टर होना चाहिए। एग्ज़ाम एग्ज़ाम देने बैठो तो समझ जाओ कि जितना टाइम उसने दिया है उससे 20 मिनट पहले ही तुम पेपर सॉल्व करके बैठ जाओ, तब जाके ठीक है, फाइनल लिस्ट तक आप रहोगे। आगे का तो भरोसा नहीं है, मेडिकल है, फिजिकल है, बहुत सारा है, कई स्टेप्स होते हैं, आप लोगों को पता ही है। अगर पढ़ाई में ज़्यादा तेज़ हो तभी जाकर ये सब मतलब ये नौकरी वोकरी देख सकते हो, नहीं तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ दोस्तों। तो मैंने 5 6 साल उसमें देखा, उसके बाद 5 6 साल बीतने के बाद अभी 26 साल हो गया मेरा, 26 साल एज हो गई। उसके बाद मैंने बोला कि यार कुछ हो नहीं रहा है। घर वाले बोले कि राहुल कब तक तैयारी करोगे, देख लो कोई अपने लायक कोई जॉब अब देख लो प्राइवेट कंपनी में। फिर कोई और लोग बोल रहे थे, दोस्त लोग मेरे, कि राहुल कोई स्किल सीख लो, मोटर मैकेनिक का काम सीख लो, या फिर कोई बाइक वाइक बनाना सीख लो, या फिर फोर व्हीलर का गैरेज पे रह जाओ, काम सीख लो उसका। फिर मेरे दिमाग में ये भी चलने लगा, फिर मैं क्या करूं। और वैसे गांव से रहने वाला था, गांव में पता ही है आप लोगों को, पहले कोई सुविधा नहीं थी, अब तो सुविधा हो गया है। 2 4 साल में सारी सुविधा हो गई है, हर एक सुविधा सुविधा जो चीज़ शहर में मिल रहा है वो सब गांव में अवेलेबल हो चुका है। तो फिर आर्थिक स्थिति की वजह से फिर मैंने देखा कि यार अब तो ये भर्ती वर्ती देखना बहुत ही मुश्किल पड़ गया है। फिर मैंने बोला कि छोड़ो यार, अब भर्ती से इस्तीफ़ा देते हैं। तो वो जो सारे मैंने जो फॉर्म अप्लाई किए थे उसका ज़ेरॉक्स फ़ोटोकॉपी सारे रखे थे, मैं एक दिन फेंकने ले जा रहा था कूड़े में डालने ले जा रहा था। तो मेरी मम्मी ने कहा कि राहुल मत डालो, रहने दो ये तुम्हारी यादें हैं, इतने साल तुमने 5 6 साल मेहनत किया है, ये तुम्हारी यादें हैं। आज नहीं, कभी और डाल देना, कभी और फेंक देना। मैंने छोड़ दिया, फेंका नहीं, ऐसे ही रख दिया अलमारी में, गांव की अलमारी में रख दिया। तो कंपनी कंपनी भटक रहा हूँ, कभी इस कंपनी कभी उस कंपनी जाता हूँ, इंटरव्यू देता हूँ। अभी तो एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, नाम नहीं बताऊँगा उस कंपनी का। मैंने एक वीडियो में नाम बताया है, इसमें नाम नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो अगर देख लिए ना तुरंत निकालेंगे, बुलाएंगे HR में, राहुल HR में आ जाओ, और तुरंत रिज़ाइन लेटर लिखवाएंगे और बोलेंगे जाओ यहाँ से इस्तीफ़ा लेकर। तो दोस्तों मेरी राय मानो तो आप लोग कोई स्किल सीख लो, कोई हुनर सीख लो, और ये कंपनी के चक्कर में मत पड़ो। कंपनी तो एक बस मतलब कुछ नहीं है तो चलो कंपनी है, ऐसा है। दिव्य कीर्ति सर बोलते हैं यार नौकरी बहुत ही बड़ा मतलब कर्मदाता नहीं है, वो तो बस एक जीने का जरिया है कि नहीं। दिव्य कीर्ति सर क्या बोलते हैं आप लोगों को पता ही होगा। वो कहते हैं कि नौकरी मिली तो ठीक है, तो भाड़ में जाए, एकदम से भाड़ में जाए। बहुत सारे काम हैं जीने के, लाखों तरीके हैं यार, कोई भी काम कर लो।
अभी भी मैंने देखा एक नीचे जा रहा था, वो क्या कहते हैं, ऐसे डम डम बजाते हैं ढोल, और बड़ी सी रस्सी लेके अपने शरीर पे मारते हैं। वो लोग बचपन से ऐसा काम करने आते हैं, वो लोग की जाति अलग है, मानता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा पैसा उन्हीं लोगों के पास है। अपने हाथों में नोटों की गड्डी भर के रखा था वो, ठीक है, नोटों की गड्डी भर के रखा था। और अगर असली में हम लोग देखें, उसके बारे में जानकारी लें, तो वो नॉर्मल हम लोग जो जी रहे हैं उससे कई ज़्यादा बेहतर वो अच्छे तरीके से जीता होगा, सही तरीके से सारी चीज़ें उपलब्ध होगी उसके पास। एक तरह से वो बिजनेस है दोस्तों। दोस्तों मेरा राय यही है कि आप लोग कोई स्किल सीख लो, कोई भी स्किल सीख लो, बहुत सारे स्किल्स हैं। और सबसे ज़्यादा तो ट्रेंडिंग में चल रहा है सोशल मीडिया, आप लोगों को पता ही होगा। सोशल मीडिया में ब्लॉग बनाना, ब्लॉगिंग करना। दोस्तों मैंने सुना है कि आने वाले समय में ये जो ब्लॉगिंग का जो सिस्टम है वो पढ़ाया जाएगा। एक अ, एक लैब बनाया जा रहा है सारे कॉलेजेस में, और उसमें कंटेंट क्रिएशन का बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा, कैसे ब्लॉगिंग करते हैं, कैसे ब्लॉग बनाते हैं, कैसे वीडियो अपलोड करते हैं, लोगों के बीच कैसे संपर्क करके उनसे जुड़ के कैसे वीडियो शूट करते हैं कि, और उसके बारे में लोगों को कैसे बताते हैं, इन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा बच्चों को। एक नया सब्जेक्ट बनाया जा रहा है। तो आप लोगों को पता होगा मनोज दे बिहार का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, बहुत ही बड़ा यूट्यूबर है, ठीक। बिहार का रहने वाला है, पता नहीं कौन सा ज़िले का रहने वाला है। वही बता रहा था कि अब ये सारे स्कूलों में लैब बनाया जाएगा, उसमें कंटेंट क्रिएशन का, इसके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, एक अलग से सब्जेक्ट बनाया जाएगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि मैं आप लोगों को शेयर कर दूं, आप लोगों को बता दूं थोड़ा। सो थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।